जाने का तो नहीं पता, अभी तो जाने की सोच रहे हैं हम, ये जाएंगे कैसे। हम लोग प्रयागराज में किसी तरीके से नहा के 15 घंटा हो गया हम लोगों को। आपके पास अगर व्यवस्था नहीं हो तो हाथ जोड़ती हूँ, मत बुलाइए पब्लिक को, इस तरीके से परेशान करने के लिए मत बुलाइए। यहाँ पे जो भी ऑटो है, रिक्शा है, या हमने वोटिंग करने की सोची तो 5-5, 6-6 हजार रुपए का रेट है एक एक आदमी पर पर्सन से। तो सरकारी रेट होता है, सरकार वहाँ पे कोई है ही नहीं तो कौन देखेगा कि बैरिकेड। ये देखो संगम घाट पे, ये संगम नोज अभी बचा दोपहर के 12, चप्पलें तैर रही हैं भाई, पानी के अंदर चप्पलें तैर रही हैं, इतना बदबूदार हो रखा है। प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी खबरें देश को हलकान कर रही हैं। सरकार और प्रशासन का दावा है कि सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है और कोई न मरा है न गुम हुआ है, किसी के आंकड़े नहीं बता रही सरकार। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया से इतनी चीजें सामने आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, ट्रैफिक जाम की इतनी बड़ी तस्वीरें आ रही हैं जो कोई और कहानी कह रही हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां कैसी थीं, इसका एक दावा सरकार ने हमेशा किया, लेकिन हकीकत कुछ और निकली है। पिछले 2-3 दिनों में प्रयागराज आने और जाने की सड़कों पर जो दृश्य दिखाई दिए, उसने देश को चकित कर दिया। इन वीडियोस को जो आपने देखा वो अलग अलग जगह की हैं, लेकिन सब में कॉमन एक बात है कि वो सब महाकुंभ से जुड़ी हुई हैं। या तो महाकुंभ आने वालों की भीड़ है या महाकुंभ से लौटने वालों की भीड़ है। फिर से कुछ तस्वीरों को देखिए, कुछ कहानियों को सुनिए, लोगों को सुनिए जो आस्थावान हैं, जो श्रद्धा के चलते आए, जिन्हें सुविधा देने की जिम्मेदारी सरकार की थी। रात के 9 बजे एंटर किए थे और अभी तक हम पार्किंग तक नहीं पहुंच पाए। तो अभी आपने सुना, कुछ लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कई घंटे से वो सड़क पर जाम में फंसे हुए, वो गाड़ी ही उनका घर बन गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये 30 घंटों के लिए हमारी गाड़ी हमारा घर बन गई है। उसी गाड़ी में बैठे बैठे वो इंतजार करते रहे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे का जाम नहीं है, 2-2, 3-3 दिन तक ट्रैफिक जाम खुला नहीं और लोग परेशान हैं। इलाहाबाद के लोगों की माने तो इलाहाबाद पूरी तरह से जाम हो गया, पैक हो गया। इलाहाबाद के लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं घरों से। सरकार जैसे अभी तक यह मानने को तैयार नहीं कि भगदड़ एक जगह के अलावा कहीं और भी हुई थी। सरकार अभी तक यह नहीं मानने को तैयार हुई कि 30 से ज्यादा लोग मरे होंगे। सरकार यह मानने को तैयार नहीं कि कोई बद इंतजामी है, लेकिन हकीकत कुछ और है। एक वीडियो तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उसमें वहां का एक व्यक्ति गंदगी दिखा रहा है। वो बता रहा है कि वहां की स्थिति क्या है, वहां कितनी चप्पलें पड़ी हैं, कितनी गंदगी पड़ी है। अखिलेश यादव को टारगेट करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विपक्षी दल की जिम्मेदारी क्या है? वो सरकार से सवाल करे, वो सरकार से कहे कि आप अपने इंतजाम को ठीक करो, वो सरकार पर दबाव बनाए, और यही काम समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया निभा रहे हैं। आप उनके ट्वीट को गौर से देखिए, वो सुझाव दे रहे हैं कि सरकार ये कर सकती है, सरकार ऐसे कर सकती है, ताकि जो लोग आए हैं उनको दिक्कत ना हो। सरकार ट्रैफिक जाम निकलवाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को वहां लगा सकती है। वीआईपी कल्चर पर इतना हंगामा होने के बाद यह तो जिम्मेदारी विपक्ष की बनती है कि वो सरकार को सुझाव दे कि घंटों, कई घंटों आप जो है यहां पर जाम फंसा रहे हैं, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आप वहां संगम पर भीड़ को कैसे मॉडरेट कर सकते हैं? आप खोया पाया कार्यालय को ऐसा बना सकते हैं कि खोया पाया कार्यालय ही खो न जाए। ये जिम्मेदारी का काम विपक्ष निभा रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? न तो वो स्वीकार कर रही है, ईमानदारी से आप देखें, संगम के महाकुंभ को
आस्था का विषय बनाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार इसे राजनीति का विषय बना चुकी है। जैसे उसने पूरे देश में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए, ऐसा प्रचारित किया कि गोया कुंभ पहली बार हो रहा है। कई विद्वानों ने, कई जानकारों ने यह तक कह दिया कि हर बार के कुंभ को, बड़े कुंभ को घुमा फिरा के 144 साल वाली कहानी उससे जोड़ दी जाती है। इस कुंभ को इसी तरह से जोड़ा गया। आपने सदन में सुना, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जब इससे जुड़े हुए बात कहने लगे तो कैसे उपराष्ट्रपति, जिनको पता ही नहीं कि वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो आरएसएस के एजेंट नहीं। आपने ये वाला बयान देखा है क्या? वो उस कुर्सी पर बैठकर कहते मैं आरएसएस का एजेंट रहा, मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। वहां बैठ के नहीं बोलने की जरूरत है, दुनिया जानती है कि आप आरएसएस के हो। वैसे ही अभी देखिए उन्होंने बोला 144 साल में पहली बार लगा है। सनातन को लेकर अपना पाचन ठीक कर लीजिए। व्यंग करना, मजाक उड़ाना, हास्यास्पद बनाना, ये उपराष्ट्रपति जो सभापति बन के राज्यसभा में बैठे हैं उनका काम हो गया। 144 साल के बाद आया है। तो ये सरकार आस्था और सनातन में विश्वास करती है या लूट में विश्वास करती है? यानी महाकुंभ के नाम पर जनता की जेब पे डकैती डाली जा रही है। अब प्रमोद जी, आप तो प्रयागराज के निवासी हैं जी, थोड़ी सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए। जबकि सवाल क्या पूछा जा रहा है? दावा आप कर रहे थे, न्योता आप बांट रहे थे, बुला आप रहे थे, फिर सबको वापस क्यों भेज रहे हो? सबको रोक क्यों रहे हो? इस पुलिस वाले की वीडियो आपने देखी क्या? जरा गौर से सुनिए, ये पुलिस वाला अनाउंस क्या कर रहा है। सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। मध्य प्रदेश की वीडियो बताई जा रही है और पुलिस वाला कह रहा है कि आगे मत जाओ, आप कुंभ में मत जाओ, आप बहुत भीड़ है, बहुत परेशानी है, लौट जाओ। यानी पहले सरकार बुला रही थी, अब वापस भेज रही है। ये कौन सा इंतजाम है? संसद में केवल समाजवादी पार्टी के नहीं, वो तो कर ही रहे हैं। आरजेडी के मनोज झा ने एक शानदार भाषण दिया जिसमें महाकुंभ को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। ये चिंता पूरे देश की है, ये चिंता पूरे विपक्ष की है, ये वही चिंता है जो कुंभ जाने वाले नॉन वीआईपी लोग हैं, सामान्य लोग हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, मजलूम हैं। सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं। सर, मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं, मैं कोविड के दौर का भी गवाह हूं सर। कितनी लाशें अनअटेंडेड चली गई सर। अति साधारण लोग हैं ये। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता है, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। अगर हम डिग्निफाइड डेथ नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सर, तो ये हमारे सामूहिक विफलता है सर। क्या आंकड़े की बात करूं? मैं जानता हूं, मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, तो अफवाह फैलती है सर, और अफवाह फर्दर स्टैम्पीड को जन्म देती है। 2-3 जगह हो जाते हैं। और मैं क्या कहूं सर, मैंने एक बात कही थी सर, इस देश में धर्मांधता और धार्मिकता का फर्क मिटता जा रहा है। धार्मिक देश है हम, हजारों साल से धर्मांधता नई चीज है। डेली देखो, हर घंटे कोई बाबा आ रहे हैं, उनसे भिड़ने के लिए किसी मौलाना को भिड़ा दिया, वो ग्रह नक्षत्र देख के बता रहे हैं कभी नहीं नहाया तो कोई पाप नहीं धुलेगा। सर, ये परिपाटी संविधान के दृष्टिकोण से भी बंद होनी चाहिए। और ये जो प्रोडक्शन फैक्ट्री रिलीजियस बाबाओं की आ गई है सर, इसके उत्पादन पर भी रोक लगनी चाहिए। और इसी तेवर की बात अखिलेश यादव ने तो कही। पूछा उन्होंने मीडिया से, किसी पति की पत्नी तो किसी पत्नी का पति गुम हो गया,
कोई बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है तो कोई बेटा अपने बुजुर्ग बाप को खोज रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि कौन कहां कितनी संख्या में गायब हो गए। कुंभ की कहानियों को ओट लेकर के कहा जा रहा है कि यहां तो जो आए बिछड़ गए, कोई बात नहीं। लोगों का कहना है कि सरकार मुआवजा दे या न दे, हमें बता तो दे कि स्थिति क्या है। ये नई वीडियोस हैं कुंभ पर। जितनी पुरानी वीडियोस हैं वो आपने पहले की वीडियोस में देखे हैं मेरे चैनल पर, लेकिन ये जो नई कहानियां हैं, ये जो नई तस्वीरें, ये तस्वीरें पिछले 3 दिनों के भीतर की। तो सरकार 40 करोड़ लोगों का स्नान के लिए गिनती गिन रही है और हर स्नान के बाद वो करोड़ों की गिनती बता देते हैं। जो लोग करोड़ों की गिनती गिन रहे हैं वो केवल उन बातों को नहीं बता पा रहे कि जान कितनी गई है, लापता कितने लोग हैं। हम और आप लोग लगातार खबरें सुन रहे हैं, कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को ढूंढ रहा है, भाई भाई को ढूंढ रहा है, बेटी पिता को ढूंढ रही है। तो ये जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि बेटा के पिता एक्सपायर हो गए हैं, उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार क्या छिपाना चाहती सरकार, जब आपने कह दिया है कि कुंभ में मरने वालों के जिन परिवारों की जान गई है उनको 25 लाख का मुआवजा देंगे, मदद करेंगे उनके परिवार की, तो ये गिनती क्यों छिपा रहे हैं आप? केवल गाड़ियों का ट्रैफिक जाम, केवल ड्रोन और सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है। अखबारों की हेडलाइन बता रही है 15 घंटे से गाड़ी में बैठे, 300 किलोमीटर दूर से पुलिस हिदायत दे रही है कि कुंभ की तरफ मत जाइए। प्लान 13 महाकुंभ का नया ट्रैफिक प्लान, वाहनों को नो एंट्री। दैनिक भास्कर की एक खबर। सीएम योगी बोले जाम नहीं लगना चाहिए, 52 नए अफसर भेजे गए। लेकिन सीएम योगी ऑफिस क्या ट्वीट कर रहा है? आस्था, आधुनिकता, समरसता और एकात्मता के दिव्य समागम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज यानी 10 फरवरी को 1.17 करोड़ से अधिक एवं अब तक 44.74 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों, 10 लाख से अधिक कल्पवासियों और 1.07 करोड़ श्रद्धालुओं का अभिनंदन। यही अखिलेश यादव का वो बयान सामने आता है। आपने दावा कि आप ड्रोन से हेड मैपिंग कर रहे हैं, हेड काउंट कर रहे हैं, आप सीसीटीवी लगाए हुए हैं, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास संसाधन है। आप आज तक ये क्यों नहीं बता पाए कि भगदड़ कहां कहां हुई और कहां लोग कितनी संख्या में मारे गए, कितना कहां पर गायब हुए? आप आंकड़े उसके क्यों छुपा रहे हो? इसका मतलब आप फेल हो चुके हो और सच्चाई छिपा रहे हो। और इसीलिए ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, न तो इंतजाम और न तो कोई सुविधा। 25 किलोमीटर चल रही है, घुमा ही रहे हैं। न पानी की व्यवस्था है, न वाहन की व्यवस्था है, न कुछ व्यवस्था है। सुबह 5 बजे का चल रहा हूँ, अभी तक ये मालूम नहीं चल रहा कि संगम पे पहुंचेंगे कैसे। अब एक और बड़ी जरूरी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था और फिर से मैं वो बयान दिखा रहा हूं आपको। 40 करोड़ आएंगे, तैयारी है 100 करोड़ की। सुनिए गौर से। हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए। अब अखिलेश यादव का बयान सुनिए कि जिन्होंने कहा कि इन्होंने कहा था कि 100 करोड़ की तैयारी है, कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है उसका इतना प्रचार किया। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अब इसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए, जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ बोला ही नहीं। उनके भक्त कह रहे हैं ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ये अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं।
अब आप जरा गौर से तीनों को बयानों को जोड़ कर देखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 1.07 करोड़ गिन लेने वाली सरकार, 44.74 करोड़ गिन लेने वाली सरकार, 1.17 करोड़ गिन लेने वाली सरकार ये नहीं गिन पा रही है कि मौत कितनी हुई। वो भी तो आस्थावान हिंदू थे। उनकी गलती यह है कि वो गरीब थे, उनकी गलती यह है कि वो कमजोर थे, उनकी गलती है कि वो भीड़ में जा रहे थे, उनके कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था। उनकी क्या गलती है कि सरकार उनके घर वालों के लापता हो जाने की बात बताए? और उन कहानियों पर सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही? जहां पता ये चल रहा है वहां के लोग बता रहे हैं। और सरकार अब क्या कर रही है, इस पर अगर बात करिए तो मुकदमा कर देगी, जेल में डाल देगी। आप ये बोलिए मत, सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन कुंभ में संगम पे चर्चा नहीं हो सकती। पत्रकारों के ऊपर मुकदमे, पत्रकारों को डराना, जो ट्विटर हैंडल इसको ट्वीट करे उसको डराना, उसको धमकाना कि तुमने कहां से ये 58 लाशों की वीडियो दिखाई, तुमने कहां से ये दिखाया कि कहां कौन गाड़ दिया, कहां से बदबू आ रही है, कहां जला दिया गया, कहां जेसीबी लगाकर सामान फेंक दिया गया, ये सब कौन बोला? मारो मुकदमा उसके ऊपर, लगाओ जेल में, उनको डालो, डराओ धमकाओ, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को मैनेज कर लिया गया। जब न्यूज में आया तो तुरंत ही आंखों देखा, मेरे आंख से दिखा हुआ कि बुलडोजर से लाश को भीगा जा रहा है। बुलडोजर से लाश को, ये जेसीबी से लाश को इधर दफनाया जा रहा है, हम लोग देखे हुए। ये कोई चीज मिलना चाहिए ना सर, आखिर गुम हुई है, कहाँ चली गई, जमीन खा गया। यही सरकार भाजपा के अलावा किसी और की होती तो ये लोग क्या कह रहे होते? बाहर लोग ये संदेश दे रहे भाई इतने लोग आएंगे तो भीड़ तो होगी। तो ये बात योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं पता थी? 100 करोड़ के आने का इंतजाम कहां है? 44 करोड़ आप बता रहे हो अभी तक आए, तो उतने में ये हालत हो गई। जाम 3-3 दिन तक बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद के चारों तरफ सारे रूट डाइवर्ट हैं, विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। उन रास्तों पर यातायात से लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त है, गाड़ियों में लोग कैद हैं। इलाहाबाद में मैं गया तो वहां लोगों ने बताया कि हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही दरवाजा खोल रहे हैं 50 लोग सामने खड़े हैं, महिलाएं हैं कि भाई यहां पर देखिए हमको शौच करने की जगह नहीं है, पानी पीने का नहीं है, नहाने का नहीं। इलाहाबाद दिल बढ़ा करके दरवाजा खोल करके जितनी मदद कर सकता था किया, लेकिन एक सीमा के बाद वो भी स्टक हो गया। थक गए लोग, हलकान हो गए, और पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी, बड़े नेता इस पूरी प्रक्रिया से गायब है। असली सवाल यहां है, मुख्यमंत्री केवल राष्ट्रपति के साथ स्नान कराने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्रियों तक को नहीं भेज पा रहे हैं कि वो कैंप कर ले। पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है, चारों तरफ ट्रैफिक का हाहाकार, आंसुओं का सैलाब, पीड़ा, ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई क्यों सामने नहीं आ रही? ये सारी सच्चाई देखने के बाद सवाल लोग पूछ रहे हैं कि तैयारी के नाम पर झूठ क्यों बोला बीजेपी ने? केवल होर्डिंग लगाकर प्रचार करने के लिए? मोदी योगी का होर्डिंग कटआउट लगाकर केवल प्रचार करो ताकि इसे एक राजनीतिक इवेंट बना करके इसका फायदा लिया जा सके। अगर हकीकत में तैयारी थी तो क्या आपको पता नहीं था लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं? 300 किलोमीटर दूर आप रोकना क्यों पड़ रहा है? क्या आपको नहीं पता था कि इतने 100 करोड़ की तैयारी है मुख्यमंत्री का? फिर से बयान सुनिए। हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए। जब 100 करोड़ की तैयारी थी तो वो गाड़ी से ही आते, ट्रेन से ही आते, पैदल आते। तीनों में से कोई इंतजाम आपने नहीं किया। या तो आपको ये उम्मीद थी कि सबका अपना चार्टर है, सबका अपना हेलीकॉप्टर है, सीधे संगम नोच पर उतरेगा, डुबकी लगाएंगे, लोग चले जाएंगे। वो पैदल आते, वो ट्रेन से आते, वो बस से आते, वो अपनी गाड़ियों से आते।
आपने इतना ट्रैफिक डाइवर्जन करके पूरा फेल दिखा दिया, सिस्टम जाम हो गया है सब कुछ। बस ये है कि सच्चाई पर बोलो मत, चुप हो जाओ। आस्था की बात है, धर्म विरोधी साबित कर दिए जाओगे, हिंदू विरोधी साबित कर दिए जाओगे अगर बोलोगे तो। लेकिन हकीकत में वो हिंदू भी परेशान है जो असली कट्टर हिंदू बन के सनातनी की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में बोला कि दिल बड़ा करो, जरा उन लोगों से आंख मिलाकर उपराष्ट्रपति बोल दें जिन्होंने अपने घर वालों को खो दिया, पता ही नहीं कौन कहां है, पता ही नहीं जिनके घर का कोई गुजर गया, जिनके घर का कोई चला गया, उनको कैसे आंख में आंख डाल के उपराष्ट्रपति बोलेंगे कि सनातन के नाम पर ये करो। जो गाड़ियों में फंसे हैं, ट्रकों की लंबी कतार, चारों तरफ के मेन हाईवे बंद है, इसकी इन लोगों की आंख में आंख डाल करके कुछ सच्चाई बोल दो। लेकिन उनको हमला करना है समाजवादी पार्टी पर, उनको हमला करना है कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं पर जो इस पर सवाल पूछ रहे हैं, ताकि अपने सरकार की छवि चमकाई जाए। लेकिन अगर हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार बुरी तरह फेल हो गई है, नाकाम हो गई है कुंभ की तैयारियों के सिलसिले में। बड़े अधिकारी कहीं भी वहां नजर नहीं आ रहे, कोई सिपाही, कोई होमगार्ड, कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, कोई सामान्य डॉक्टर, ड्यूटी पर जो लगे सामान्य व्यक्ति हैं, घंटों घंटों की मेहनत कर रहे हैं। हमने सड़कों पर ऐसे सिपाही, ट्रैफिक पुलिस और उन लोगों को देखा, उनको भी खाना नहीं मिल पा रहा है, वो ड्यूटी कर रहे हैं, कई घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं, थक के चूर हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनका दर्द पूछने वाला नहीं है। और जो बड़े अधिकारी हैं एसी कमरे में बैठे हैं, वहां से क्या इंस्ट्रक्शन राज्यपाल का आ रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री का आ रहा है, वो क्या इंस्ट्रक्शन आगे भेज रहे हैं, पता ही नहीं, क्योंकि तैयारी थी ही नहीं। तैयारी होर्डिंग की थी, तैयारी प्रचार की थी, तैयारी तमाशा बनाने की थी, राजनीति की थी। कुंभ के नाम पर तैयारी नहीं थी। अब डंका बजाना है इसलिए मीडिया में इस पर खबर न दिखे, अब डंका बजाना है इसलिए इस पर चर्चा मत करो। केवल 30 लोग मारे गए, अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा और उन लोगों की आंख में आंख डाल के पूछिए। मैं फिर से उन वीडियोस के साथ आपको छोड़ रहा हूं, इन आवाजों को गौर से सुनिए, इस पीड़ा को गौर से सुनिए, इस दर्द को गौर से सुनिए और सोचिएगा। या कोई चीज मिलना चाहिए ना सर, आखिर गुम हुई है, कहाँ चली गई, जमीन खा गया। हम तो कई बार सोचते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन अगर कोई डुबकी लगाना चाहता है, आस्थावान है, तो सरकार का काम है वो अच्छे से जाए, डुबकी लगाए और सुरक्षित घर लौट जाए। ये भारत के संविधान ने जिम्मेदारी दी है सरकार को। लेकिन सरकार का मुख्यमंत्री क्या कह रहा था, जिसके दिल में आस्था होगी, इस बयान को भी गौर से सुनिए। इतना बड़ बोलापन कि जिसके दिल में आस्था नहीं होगी वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाएगा, और जिसके दिल में आस्था होगी, वही सम्मान, वही भाव होगा, वही अच्छी तैयारी कर पाएगा। इसको कह करके हिंदू सनातनियों को समझाया जा रहा था कि आपकी सरकार देखिए कितना अच्छा इंतजाम होगा। सुनिए गौर से मुख्यमंत्री। कुंभ जैसे आयोजन के लिए या इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए जी उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोगों के मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वे लोग वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते, उस प्रकार की बुद्धि उनमें आएगी ही नहीं। और जब ये बयान दिया जा रहा था उस समय पता नहीं था कि बाद में क्या होने वाला है, और अब मीडिया के सामने नहीं आ रहे, केवल सब कुछ छोड़ दिया गया है किस्मत भरोसे। कुंभ ऐसा तो नहीं हो सकता था, सरकार फेल हो चुकी है और इन लोगों की आंखों में शर्म लाज हया नहीं बची। आप क्या मानते हैं इन सारी बातों पर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।